नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यापम घोटाले और PMT फर्जीवाड़े से मध्य प्रदेश की बदनामी के बाद कम से कम इतनी उम्मीद थी कि प्रदेश में छात्र हितों में डाका डालने का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबलपुर में स्थित प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में चोरी यूं से सीना जोरी की तर्ज पर एक के बाद एक कई घोटाले हुए। यहाँ न सिर्फ मेडिकल छात्रों को पास फेल करने का घोटाला किया गया, बल्कि यूनिवर्सिटी फंड में फर्जीवाड़ा करके छात्र हितों की भी तिलांजलि दे दी गई। आज हम MP मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार का परत दर परत खुलासा करेंगे। तो आइए देखिए आज की पड़ताल। देश प्रदेश की सियासत में अभी व्यापम महाघोटाले की आंच ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि MP मेडिकल यूनिवर्सिटी में PMT फर्जीवाड़े की तर्ज पर एक नए घोटाले को अंजाम दे दिया गया। एक निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी माइंडलॉजिक्स इन्फोटेक और विश्वविद्यालय प्रबंधन की मिलीभगत से हुए इस घोटाले में एब्सेंट छात्रों को भी परीक्षा में पास कर दिया गया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाला ये घोटाला वाकई चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला और जबलपुर में मेडिकल छात्राओं को परीक्षा में पास करने के बदले उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने वाला गोरख धंधा शायद ही लोग भूल पाए होंगे, लेकिन इस बार फिर जबलपुर और प्रदेश चिकित्सा शिक्षा जगत बदनाम हो रहा है। छात्र छात्राओं को पास फेल करने का एक बड़ा फर्जीवाड़ा जबलपुर स्थित MP मेडिकल यूनिवर्सिटी में उजागर हुआ है। यहाँ माइंडलॉजिक्स नाम की एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को छात्र छात्राओं के रिजल्ट बनाने का ठेका दिया गया है। सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ है कि कंपनी ने कई छात्र छात्राओं के रिजल्ट में हेरफेर की है। इसमें ऐसे छात्र छात्राओं को भी पास कर दिया गया जो इस सत्र और परीक्षा में एब्सेंट थे। मसलन BSc नर्सिंग 3rd ईयर की एक छात्रा की ये मार्कशीट देखिए। सतना के निषाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड साइंसेज की ये छात्रा फरवरी 2020 में हुई परीक्षा में अनुपस्थित थी। छात्रा को एब्सेंट फेल की मार्कशीट भी जारी कर दी गई, लेकिन छात्रा के रीवैल्यूएशन के बाद जारी इस मार्कशीट को देखिए। इसमें परीक्षा में एब्सेंट रही छात्रा को भी मार्क्स दे दिए गए और परीक्षा में उसे पास कर दिया गया। ये सिर्फ एक मामला है, लेकिन यूनिवर्सिटी की टेबुलेशन शीट और कई छात्र छात्राओं की मार्कशीट में अंकों में भारी अंतर बताया जा रहा है। जबलपुर में एक RTI एक्टिविस्ट अखिलेश त्रिपाठी ने इस मामले की शिकायत चिकित्सा शिक्षा विभाग से की थी, जिस पर जांच शुरू कर दी गई। निसंदेह ये बड़ा गोरख धंधा है और ये प्रदेश स्तर पे है, क्योंकि हमारी सिंगल यूनिवर्सिटी है। मध्य प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंगल यूनिवर्सिटी है और इसमें पूरे प्रदेश के कॉलेजेस अटैच्ड हैं और ये पैसा ले दे के ये घोटाला किया गया सुनियोजित तरीके से। आरोप है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जिस माइंडलॉजिक्स कंपनी को विश्वविद्यालय का रिजल्ट बनाने का ठेका दिया, उसने रिजल्ट बनाने में जमकर फर्जीवाड़ा किया। कंपनी पर छात्र छात्राओं को मनमानी से पास फेल करने और मार्क्स एंट्री पोर्टल में भारी बदलाव करने के आरोप है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जब शिकायत के आदेश जारी किए तो कंपनी छात्र छात्राओं की गोपनीय डेटा पर ही कुंडली मारकर बैठ गई। हालांकि ठेका शर्तों के मुताबिक छात्र छात्राओं का डेटा विश्वविद्यालय के सर्वर में ही सुरक्षित रखना था, लेकिन जानकारी मांगे जाने पर कंपनी ने बेंगलुरु स्थित अपना कार्यालय लॉकडाउन में बंद होने का हवाला दे दिया और जानकारियां देने से आनाकानी की गई। मामले की छानबीन के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर JK गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें वित्त नियंत्रक और लेखा अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया। साथ ही कंपनी के कामकाज की तकनीकी जांच के लिए भोपाल से टेक्निकल एक्सपर्ट को भी जांच में लगाया गया। जनरल किसी व्यक्ति की विशेष की शिकायत हुई होगी और उस पर जो है सब ये चेक किया जा रहा है कि वो शिकायत सही है या गलत। उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई है, उसमें उस हिसाब से देख रहे हैं। वो जांच हमने शासन को भेज दी है, वो जांच पे शासन एक्शन करेगा। सर रिपोर्ट भेज दी गई? हाँ भाई भेज दी गई। क्या पाया सर जांच रिपोर्ट? नहीं, अब वो तो गोपनीय रिपोर्ट दी गई है ऊपर। बताया जा रहा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट का काम संभाल रही माइंडलॉजिक्स कंपनी की गड़बड़ियां पहले भी पाई गई थी। जब कंपनी ने मार्कशीट और डिग्री देने का काम निर्धारित अवधि में नहीं किया था, कंपनी की शिकायत भी कई बार यूनिवर्सिटी प्रबंधन तक पहुंची, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापम पार्ट 2 बताए जा रहे इस फर्जीवाड़े को रोक पाती।
मेडिकल छात्र छात्राओं को पास फेल करने के इस गोरख धंधे से सुर्खियों में आई एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक से बढ़कर एक कारनामे कर दिखाए। यहाँ फर्जीवाड़े की जांच की घेरे में आई विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना को पहले पद से हटाया गया और फिर 24 घंटों के भीतर उन्हें फिर से प्रभार सौंप दिया गया। इस फर्जीवाड़े की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस इसे व्यापम की तीसरी लहर बताने लगी है। एब्सेंट छात्रों को भी पास कर देने के अजब गजब कारनामे दिखाने वाली एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी की और भी कई करतूतों का खुलासा बाकी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की जांच में फंसी यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक को हटाने का आदेश यहां 24 घंटों के भीतर ही पलट दिया गया। जबलपुर में स्थित एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश देखिए। 18 जून को जारी आदेश में यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना को यह कहते हुए पद से हटा दिया गया कि फर्जीवाड़े की जांच समिति ने उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा की है। तत्काल प्रभाव से लागू यह आदेश सुर्खियां बन पाता इसके 24 घंटों के भीतर ही आदेश पलट दिया गया। 19 जून को कुलपति डॉक्टर टीएन दुबे के हस्ताक्षर से नया आदेश जारी किया गया, जिसमें डॉक्टर वृंदा सक्सेना को परीक्षाओं और छात्र हित का हवाला देकर फिर से यूनिवर्सिटी का परीक्षा नियंत्रक बना दिया गया। भ्रष्टाचार की जांच में फंसी अधिकारी पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की यह मेहरबानी कई सवाल उठा रही है, लेकिन कुलपति अब भी बचाव की मुद्रा में है। कुलपति के मुताबिक पहले डॉक्टर वृंदा सक्सेना को जांच के दायरे में आने पर हटाया गया, लेकिन फिर परीक्षाएं सिर पर देखते हुए उन्हें फिर से प्रभार सौंप दिया गया। कुलपति अब राज्य शासन के आदेश से ही परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इंक्वायरी चल रही थी, जब कोई इंक्वायरी चलती है तो उस ऑफिसर को कई बार ऐसा अपन देखा जाता है कि उस साइड से अलग करते हैं, लेकिन चूंकि बच्चों के एग्जाम सिर पे चल रहे हैं और ऐसे कोई उनका इंक्वायरी में ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं क्या है, और जब तक वो सरकार से आदेश नहीं शासन नहीं आएगा, बच्चों के भविष्य में ध्यान रखते हुए सारे एग्जाम चल रहे हैं इस समय, एकदम सारे एग्जाम पूरे एकदम फुल फ्लेजेड चल रहे हैं, तो अचानक सारे एग्जाम बंद हो जाएंगे, इसलिए उनको रखा गया, ऐसी कोई खास बात नहीं। दरअसल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास फेल करने की फर्जीवाड़े की जांच पूरी कर चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेज दी गई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बनाने वाली ठेका कंपनी माइंड लॉजिक्स इन्फोटेक ने नहीं किया अनुबंध शर्तों का पालन। अंकों के लेन देन के लिए डेटा एक्सचेंज इंटरफेस का नहीं किया गया इस्तेमाल। अधिकृत इंटरफेस की जगह अन्य माध्यम के उपयोग से रिजल्ट की गोपनीयता हुई संदिग्ध। रिजल्ट घोषित होने से पहले गोपनीय विभाग का कर्मचारी बुलवा लेता था मेल आईडी पर। परीक्षा नियंत्रक ने निजी मेल आईडी से ठेका कंपनी को छात्रों के भेजे अंक। छुट्टी पर रहते हुए भी परीक्षा नियंत्रक द्वारा भेजे गए अंक ठेका कंपनी ने चढ़ा दिए मार्कशीट पर। माइंड लॉजिक्स कंपनी ने सॉफ्टवेयर में आईपी एड्रेस की जगह मैक एड्रेस का किया रजिस्टर। मैक एड्रेस रजिस्टर करना असुरक्षित और अनुबंध शर्तों के खिलाफ। कंपनी ने डेटा की सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी को जमा कराने की अनुबंध शर्त का भी नहीं किया पालन। किसी भी विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्मचारियों के प्रमुख होते हैं, लेकिन इधर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव भी शासन स्तर से ही कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस फर्जीवाड़े पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इस फर्जीवाड़े को व्यापम घोटाले की तीसरी लहर बताया है। अभी क्योंकि तथ्य अभी चल रही है जांच, तो उसमें आगे कुछ बता पाना भी जरा वो नहीं हो पा रहा है। आगे जैसी जब जांच शासन को पहुंच जाएगी तो कार्रवाई अपने आप स्वतः आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो तीसरी वेव आई है व्यापम की, ये थर्ड वेव में जो है जबलपुर की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ पर जो घोटाला चल रहा है उसकी तो आपकी शर्म से सर झुक जाएगा कि बिना परीक्षा से दिए चिकित्सक पैदा करने का जो थर्ड वेव और ये चल रही है व्यापम की जो षड्यंत्र चल रहा है, इससे पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश के नाम पर लोग लजाएंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच में इस बात का भी इशारा साफ छिपा है कि निजी कॉलेजों की मिलीभगत से यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के रिजल्ट भी मैनेज कर दिए जाते हैं। हालांकि अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया है। परीक्षा नियंत्रक को हटाने और फिर पदस्थ कर देने के खेल में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की कार्यप्रणाली को संदिग्ध बना दिया है।
मेडिकल छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ के अलावा एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आर्थिक घोटालों को भी अंजाम दिया गया। यहाँ रिजल्ट बनाने में धांधली करने वाली ठेका कंपनी माइंडलॉजिक्स इन्फोटेक पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जमकर मेहरबानी दिखाई। इतनी कि ठेका कंपनी का 41 लाख रुपयों का इंटरनेट का बिल खुद विश्वविद्यालय ने भर दिया। इस फर्जीवाड़े पर तमाम जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन हमारे पास इस धांधली के पुख्ता सबूत है। जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी मानव भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई है। एक तरफ इस यूनिवर्सिटी में व्यापम घोटाले की तर्ज पर छात्र छात्राओं को पास फेल करने का खेल खेला गया और दूसरी तरफ जिम्मेदारों ने यूनिवर्सिटी के खजाने को भी खूब लूटा। इसका सबूत है ये दस्तावेज। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के रिजल्ट बनाने का ठेका माइंडलॉजिक्स इन्फोटेक नाम की कंपनी के पास है। यूनिवर्सिटी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी को अपने इंटरनेट और बिजली बिल सहित पूरा खर्च खुद उठाना था। लेकिन देखिए इन दस्तावेजों को, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंपनी का एक साल का 41 लाख रुपयों का ब्रॉडबैंड बिल खुद भर दिया। गंभीर बात यह कि ना तो इसका कोई ऑडिट किया गया और ना ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही कंपनी से 41 लाख रुपयों की वसूली पर कोई पहल की गई। एक साल में इन्हें 40 लाख का इंटरनेट यूज़ कर लिया, उसका भुगतान विश्वविद्यालय ने छात्रों के पैसों से किया। दूसरी बात है कि लगभग 10 से 15 लाख का बिजली बिल भी इनने खर्च किया है और वो भी विश्वविद्यालय दे रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का पैसा विश्वविद्यालय प्राइवेट कंपनी को किस मद के तहत प्रदान कर रहा है, इसकी भी एक जांच की जाए। 41 लाख रुपयों का सिर्फ इंटरनेट का बिल नहीं, बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ठेका कंपनी पर इस कदर इनायत बरसाई कि उसका बिजली बिल भी सरकारी मद से भरवा दिया और उससे यूनिवर्सिटी परिसर का किराया लेने की जहमत भी नहीं उठाई। एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर हुए इस घोटाले पर जिम्मेदार खामोश हैं। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव सिर्फ देखने, दिखवाने, जांच करवाने की बात कर रहे हैं। चीज़ें अब देख रहे हैं, क्या इसका आगे क्या होता है। टेंडर की शर्तों को भी देखेंगे, वो भी उसको भी पढ़ रहे हैं, विवेचना चल रही है, करते हैं। यूनिवर्सिटी अपनी ठेका कंपनी का 41 लाख रुपयों का बिल भर दे और कुलसचिव सहित तमाम जिम्मेदारों को इसकी जानकारी भी ना हो, ये किसी मजाक से कम नहीं लगता। मजाक से बढ़कर छात्र हितों के पैसों की ये लूट सख्त कार्रवाई की दरकार बताती है, लेकिन देखना होगा कि प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग कार्रवाई कब करता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने चोरी फिर सीना जोरी की तर्ज पर एक के बाद एक कई फर्जीवाड़ों को अंजाम दिया। छात्र छात्राओं को पास फेल करने के खेल और यूनिवर्सिटी फंड की होली के अलावा यहाँ भर्ती घोटाले को भी अंजाम दिया गया। कर्मचारियों की भर्तियों और उनके नियमितीकरण में तमाम नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। अब भी जिम्मेदार इस घोटाले की पर्दादारी में मशरूफ है, लेकिन सबूत कार्रवाई की ज़रूरत बता रहे हैं। जी हां, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए घपले घोटालों की पर्दादारी खुद जिम्मेदार ही कर रहे हैं, लेकिन सच छुपाए नहीं छुप सकता। IBC 24 के पास वो दस्तावेज हैं जो जिम्मेदारियों की पर्दादारी पर लानत फेंक रहे हैं। दरअसल जबलपुर में स्थित प्रदेश की इकलौती एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती घोटाला भी किया गया। यहाँ कई कर्मचारियों को नियमों से परे जाकर नियुक्ति भी दी गई और शर्तों के खिलाफ जाकर उन्हें नियमित कर्मचारी बना दिया गया। एक शिकायत के बाद गोपनीय जांच को अंजाम दिया गया। जांच रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय को सौंप दी गई, लेकिन कार्रवाई तब भी नहीं हुई। जांच रिपोर्ट IBC 24 के पास है। इसके मुताबिक विश्वविद्यालय जांच अधिकारी डॉक्टर तृप्ति गुप्ता जांच में असहयोग से हुई परेशान। स्थापना शाखा कर्मचारी केशव शुक्ला ने नहीं उपलब्ध कराए कर्मचारियों के दस्तावेज। कर्मचारी केशव शुक्ला की लिखित शिकायत के बाद डॉक्टर तृप्ति गुप्ता ने सौंपी जांच रिपोर्ट। जांच में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और उनके नियमितीकरण में पाई गंभीर अनियमितता। जांच अधिकारी ने पाया कि विश्वविद्यालय ने शासन के निर्देशों से परे जाकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया। विश्वविद्यालय में नियमितीकरण के नियम राज्य सरकार ने साल 2014 में कर दिए थे रद्द।
साल 2017 में हुआ नियमितीकरण भ्रष्टाचार की देन है। अजय तिवारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ। अजय तिवारी की उम्र 47 साल पाई गई, जबकि नियुक्ति की अधिकतम आयु 40 साल थी। कल्लू झारिया नियुक्ति संदेहपूर्ण। नियमितीकरण के लिए टाइपिंग परीक्षा पास करने की शर्त नहीं पूरी की। नियुक्ति की शर्त थी ग्रेजुएशन, 12वीं पास निकले कल्लू झारिया। कल्पना रक्षणकर बिना टाइपिंग परीक्षा पास किए नियुक्ति हुई। बिना परीक्षा पास किए हो गया नियमितीकरण। टाइपिंग स्पीड ही थी नियुक्ति और नियमितीकरण की शर्त। चंदन श्रीवास्तव बिना टाइपिंग परीक्षा पास किए बना दिए गए स्थायी कर्मचारी। श्वेता यादव कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होने की राज्य सरकार की शर्त थी। अनिवार्य शर्त के बिना हुई नियुक्ति और नियमितीकरण। नितिन मिश्रा न्यूनतम 12वीं पास की योग्यता भी नहीं है। नियुक्ति के बाद 12वीं पास की, लेकिन टाइपिंग परीक्षा पास नहीं हुई, फिर भी हो गई नियुक्ति और नियमितीकरण। राहुल कोष्टा अधिकतम आयु सीमा पूरी होने के बाद भी कर दिया गया नियमितीकरण। रोहित राजकुमार रोहितास विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में किया सशर्त नियमितीकरण। कंप्यूटर एप्लीकेशन और टाइपिंग की शर्त हुई दरकिनार। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जांच के बावजूद कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुलसचिव इस भर्ती घोटाले पर सवाल पूछे जाने पर नजरें चुरा लेते हैं। आप खुद ही देखिए। उसमें कई कर्मचारी ओवर एज हो चुके हैं जिनने ग्रीन कार्ड का दोबारा उपयोग किया। कई कर्मचारियों घर में 3 बच्चे हैं, उनको नौकरी दी गई। 11वीं पास लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाए गए। इनकी 11 में से लगभग 7 लोग की नियुक्तियां अवैध हैं और आज भी इनने नियम विरुद्ध प्रमोशन ले लिया, प्रोफेशनल पीरियड खत्म कर लिया और अधिक वेतन प्राप्त किया। ये विश्वविद्यालय की जानकारी में है, पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सब विषय है उसका, अभी ये उस पर कहीं कोई गौर नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ जो जिस काम में लगे हुए हैं उसको देख रहे हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के परे जाकर कर्मचारियों की भर्ती और नियमितीकरण में कोताही एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। फिर भी कार्रवाई के नदारद होने से सवाल उठना लाजमी है। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रदेश के तमाम मेडिकल, पैरामेडिकल, आयुष और नर्सिंग कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है। इसके बदले उसे एफिलिएशन फ़ी भी मिलती है, लेकिन इसमें भी घोटाला करके विश्वविद्यालय की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। निजी कॉलेजेस से ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन फीस लेना बताया गया और कम फीस लेकर उन्हें आगे तक एफिलिएशन दिया जाता रहा। पीएमटी फर्जीवाड़ा और उसके बाद व्यापम महाघोटाला, इन दोनों ही बड़े घोटालों ने मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा से सभी का भरोसा उठा दिया था। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में एकमात्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो गया। IBC 24 के पास जो दस्तावेज हैं, वो आपको भी चौंका सकते हैं। मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव दोनों की भूमिका संदेहों के घेरे में है। आरोप यह है कि जबलपुर में नियुक्ति के बावजूद अक्सर राजधानी भोपाल में रहने वाले कुलपति डॉक्टर TN दुबे जबलपुर में एक निजी डेंटल कॉलेज के रेस्ट हाउस में रहते हैं। इसका एहसान वो क्या चुकाते होंगे, ये कुलपति जाने और चिकित्सा शिक्षा विभाग जाने, लेकिन सवाल बड़े हैं। सवाल ये है कि भावी डॉक्टर्स को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति खुद भोपाल में अपनी प्रैक्टिस के लालच में अपनी पद स्थापना वाले शहर में किसी निजी कॉलेज के एहसानमंद हो जाएं, ये कितना नैतिक है। कुलपति के बाद कुलसचिव पर भी बड़े सवाल हैं। कुलसचिव डॉक्टर JK गुप्ता पर पहले ही भ्रष्टाचार के सरकारी दस्तावेजों के छेड़छाड़, मन मुताबिक ढंग से 73 कर्मचारियों के ट्रांसफर, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा और आयुष विभाग के बड़े तबके के अधिकारियों को दरकिनार कर बड़े बड़े मसलों पर नोटशीट सीधे आयुष मंत्री तक भेजने के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। प्रदेश भर से प्रदेश की एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ से पूरे स्टूडेंट्स हर महीने आते हैं, परेशान होते हैं। आज उन सभी मांगों को मनवाने के लिए विद्यार्थी परिषद मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ आज अपनी मांगे मनवाने आया है। मार्कशीट देने के लिए, प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, हर छोटी से छोटे काम के लिए विद्यार्थी से यहाँ पर पैसा मांगा जाता है। इन्होंने इसको अड्डा बना लिया, इसको उद्योग बना लिया है। गड़बड़ जाला सर ऐसा है कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने के बाद टॉप 10 की लिस्ट ही चेंज हो जाती है। पहले टॉप 10 का लिस्ट में कोई और था, फिर टॉप 10 की लिस्ट कोई और हो जाती है। बहुत सारे रिजल्ट होते हैं जो बहुत 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते हैं, बहुत लेट रिजल्ट रिलीज करते हैं। कोर्स तो सिर्फ 4.5 वर्ष का है, लेकिन यहाँ पर 8 वर्ष में पूरा किया जाता है पूरे कोर्स को।
इधर बड़ा खुलासा ये भी है कि एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में निजी कॉलेजों से एफिलिएशन फीस वसूलने में भी घोटाला किया गया। निजी कॉलेजों के न जाने कैसे एहसानों से दबे मेडिकल यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं ने ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन फीस लेने का कारनामा दिखाया और कम फीस लेकर उनकी संबद्धता जारी की जाती रही। डिजिटल फॉर्म में सारी चीज़ें हो रही थी, एमपी ऑनलाइन से पैसा जमा किया जा रहा था। माननीय सुनील खरे जी 17-18 के बाद उन्होंने ऑफलाइन पैसा लेना शुरू कर दिया, कैश जमा होना शुरू हो गया पैसा, और कॉलेज में बोला गया कि जैसे बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, तो बीएससी नर्सिंग का आप दे दो, हम एमएससी की दे देंगे। मतलब 11 लाख उनको संबद्धता जमा करना था, उनने 5 लाख जमा किए, 6 लाख उनने बचा लिए। 200-250 करोड़ के ऊपर रकम जाएगी जो रजिस्ट्रार और अधिकारियों ने मिलकर खा ली। नहीं, ऐसी प्रक्रिया जो है हमारे टाइम में जब से मैं आया हूँ बाकायदा ऑनलाइन ही व्यवस्था है, कोई ऑफलाइन। ये अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आएगी तो जांच करें। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव पर निजी आरोपों के अलावा जानकारी तो ये भी है कि विश्वविद्यालय ने छात्रहित के फंड की होली इस कदर खेली कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाने की सलाह लेने के लिए वकीलों पर 1.5 लाख रुपयों की राशि लुटा दी। मध्य प्रदेश में पीएमटी फर्जीवाड़े और व्यापम महाघोटाले के बाद एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना से ये उम्मीद जागी थी कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा जगत की अव्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी कार्यप्रणाली से हालातों को सुधारने की बजाय व्यवस्था के मुंह पर कालिख पोत दी। प्रदेश की इस इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी की नींव अपने ऊपर लदे भ्रष्टाचार से कराह रही है। जाहिर है ऐसे में इंतजार छात्रों को न्याय देने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।